नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है और ऐसे में हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट मोड पर आ गए हैं। लेकिन इन्हीं सब के मद्देनजर यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेंशन को देखते हुए अब हमारे हॉस्पिटल्स और हमारी मेडिकल सर्विसेज भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं और इन्हीं के चलते हुए यानी कि क्रॉस बॉर्डर जो टेंशन चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में और जो स्थिति जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद बनी हुई है, इन सब के मद्देनजर इन तमाम स्थिति को देखते हुए, इन हालातों को देखते हुए अब हमारे हॉस्पिटल्स और हमारी मेडिकल सर्विसेज भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं और इसी के चलते अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस है उसकी तरफ से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है अपने स्टाफ को लेकर और पूरे स्टाफ को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। यानी कि जो क्रॉस बॉर्डर टेंशन की स्थिति बनी हुई है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हालात, जो तनोतनी जो बनी हुई है पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उसको मद्देनजर देखते हुए हमारे हॉस्पिटल्स और हमारी मेडिकल सर्विसेज भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। और आपको बता दें कि जो सर्कुलर जारी किए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि जो भी हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो उसको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और किसी भी जो एक्सीजेंसीज यानी कि कोई भी जो आपात स्थिति है, इमरजेंसी स्थिति है, उससे निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है इस सर्कुलर में। और इसके साथ ही जो जीएमसी कठुआ, माफ करिएगा, जीएमसी जम्मू का जो स्टाफ है, स्टोर कीपर्स हैं या स्टोर ऑफिसर्स हैं, उनको भी ये कहा गया है कि जो इमरजेंसी मेडिसिन्स हैं, जो दवाइयां हैं और जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है वो भी उसको भी तैयार रखने के लिए कहा गया है ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी कंडीशन कोई बनती है, कोई आपात स्थिति बनती है तो उससे निपटा जा सके। और पूरे हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसे ये एडवाइस जारी की गई है कि वो गैर जरूरी छुट्टियां ना ले और ड्यूटी के टाइम पे वो हॉस्पिटल में ही मौजूद रहें ताकि कोई भी स्थिति अगर बनती है तो उससे निपटा जा सके आसानी से। तो ड्यूटी के समय अस्पताल में मौजूद रहने की सलाह दी गई है और जो गैर जरूरी छुट्टियां हैं वो भी ना लेने की जो एडवाइस है वो इस सर्कुलर में बताई गई है। इसके साथ ही 24/7 एक कंट्रोल रूम भी बनाने की बात इस सर्कुलर में कही गई है कि एक 24/7 कंट्रोल रूम जो है वो बनाया जाएगा और ये कंट्रोल रूम जो होगा 24 घंटे में काम करेगा। अगर कोई इमरजेंसी स्थिति बनती है तो उस इमरजेंसी रिस्पांस के लिए ये कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और ये 24 घंटे ये कंट्रोल रूम काम करेगा और इसके कुछ जो नंबर हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो यानी कि एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्स, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस अलर्ट मोड है। जिस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद, इसी के मद्देनजर अब हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जम्मू का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट का जो ऑफिस है उसकी तरफ से सर्कुलर जारी कर दिया गया है अपने स्टाफ के लिए और कई सारी इसमें जो एडवाइस हैं या फिर जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं कि हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो गैर जरूरी छुट्टियां ना ले और ड्यूटी के समय हॉस्पिटल में मौजूद रहे। इसके साथ ही एक कंट्रोल रूम बनाने की बात कही गई है 24/7 और साथ में जो स्टोर कीपर्स हैं, स्टोर ऑफिसर्स हैं, उनको भी ये कहा गया है कि जो भी इमरजेंसी जो दवाइयां हैं और जो इक्विपमेंट, क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं वो भी तैयार रखे जाएं क्योंकि अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो उससे आसानी से निपटा जा सके। तो क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके की
जो हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, कोई भी स्थिति जो है वो बन सकती है। इसलिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी है, वो तो अलर्ट है ही। इसके साथ ही जो हमारी दूसरी सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, वो भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। फिर से आपको बता दें, जो दर्शक हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, कि जीएमसी जम्मू का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस है, उसकी तरफ से सर्कुलर जारी कर दिया गया है अपने स्टाफ के लिए कि स्टाफ जो है अस्पताल में मौजूद रहे, गैर जरूरी छुट्टियां ना ले, और तमाम जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो मेडिसिन हैं इमरजेंसी, वो तैयार रखे, ताकि कोई भी अगर स्थिति बनती है क्रॉस बॉर्डर टेंशन को लेकर, ये एहतियात के तौर पर ये रेडीनेस मेजर्स जो हैं ये किए गए हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।